नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव। यह है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, बहू जब घर में आती है और उस घर में पूरा एक नार्सिसिस्टिक कल्ट होता है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा लड़ाई का कारण जो होता है वो नार्सिसिस्ट ननंद होती है। जैसे ही बहू घर में आती है, ननंद उसके साथ ओवर फ्रेंडली हो जाती है। जब वो उसके साथ ओवर फ्रेंडली हो जाती है तो वो बहू से उसकी पिछली लाइफ के बारे में या उसके क्या विचार हैं सब के बारे में वो जानती है। बहू उसको सब कुछ बताती है ये समझ के कि मुझे यहाँ एक सहेली मिल गई है। पर वो नार्सिसिस्टिक जो ननंद होती है वो एक चलता फिरता कैमरा होती है। जो भी इंफॉर्मेशन बहू उसको देती है वही इंफॉर्मेशन डिट्टो की डिट्टो आगे पास ऑन होती है सास को, ससुर को और बहू का जो पति होता है उसको। तो ये जो नार्सिसिस्टिक ननंद होती है ये एक बहुत बड़ा कलेश का कारण होती है। इसी की वजह से घर टूटते हैं, इसी की वजह से घर बिखरते हैं, इसी की वजह से बहू की बदनामी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बहू अपनी इसको बातें बताना शुरू करती है, क्योंकि देखो हर एक की अपनी एक पिछली लाइफ रही होती है, पिछली लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, किस तरीके से वो आपके माँ बाप के बारे में क्या सोचती है शुरू में। तो वो बहू अपने एज अ बचपना, क्योंकि उम्रें होती हैं 22 साल, 23 साल, 25 साल की, तो उस टाइम पे बहू बचपने में ननंद को सब कुछ बता देती है और उसको ये पता नहीं होता कि ननंद की ऑलरेडी ट्रेनिंग हो रखी है। वो एक चलता फिरता कैमरा है जो बिल्कुल सेम टू सेम बात आगे जाके बताएगा और उसी बात के लिहाज से बहू के साथ किस तरीके का बर्ताव करना है उसको सेट किया जाता है। बहू अपने जो ननंद होती है, ननंद को अपने कमरे में भी बुलाती है, अपनी सारी बातें भी बताती है। ननंद उसके कमरे में जाके यहाँ तक कि उसके कपड़ों को भी चेक करती है कि कपड़ों में क्या है क्या नहीं है। जेलस भी करती है, उसकी ज्वेलरी भी देखती है, उसके परफ्यूम्स भी देखती है। उसको उसका सारा सामान एक तरीके से पहले उतनी फ्रेंडली हो जाती है कि उसके कमरे में जाके उसकी चीज़ों को छांट भी सकती है, क्योंकि बहू को विश्वास हो जाता है कि ननंद तो मेरी फ्रेंड है। पर एक्चुअल में वो फ्रेंड नहीं होती है। वो हर चीज़ को छांट के वो हर चीज़ के बारे में सास को बताती है कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास वहाँ से मायके से ये आया है, ये आया है, ये आया है। और वो धीरे 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 उसकी चीज़ों पे लगाम लगाना शुरू कर देते हैं जो उसको ससुराल से मिलनी होती हैं। और जो ये ननंद होती है ये इतनी चालाक होती है कि ये बहू की और उसके पति की आपस में लड़ाई भी कई बार करवाते हैं। अगर पति नार्सिसिस्टिक हो तो एक कल्ट चल रहा है, लेकिन अगर वो नार्सिसिस्टिक ना हो तो ये बहू और पति की आपस में लड़ाइयाँ भी करा देती है। ये जो ननंद होती है, नार्सिसिस्ट ननंद, ये इतनी खतरनाक होती है कि इसकी वजह से डिवोर्सेस भी हो जाते हैं। ननंद की वजह से डिवोर्सेस भी हो जाते हैं। डिवोर्स कराने के पीछे पड़ी रहती है ये अपने जो इसको घर में अपने सुख नहीं मिल रहा होता, ये यहाँ पे भी बहू के लिए वो जो सुख मिल रहा होता है उसको भी छीनने आ जाती है। इसका टारगेट यही होता है किसी तरीके से इसका सुख छीन लो। तो इसलिए मेरी बहनों, अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम ये दुख झेल चुके होगे, और जिनकी शादी होने वाली है वो ध्यान रख लेना, जब तुम्हारे पास ननंद तुम्हारी ओवर फ्रेंड बन के आए, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, वो एक चलता फिरता कैमरा है। अगर तुम नार्सिसिस्टिक हाउस में जा रहे हो तो ननंद तुम्हारी चलता फिरता कैमरा है जो तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी करा सकती है। ध्यान रखना।